नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं सुबह ही अपने गार्डन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। मैंने सोचा ये काम मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज मैं लगाऊंगी सेम के बीज। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। वीडियो थोड़ा बड़ी ज़रूर होगी लेकिन देखिएगा ज़रूर। ये है दोस्तों मेरे सेम के बीज। इनको मैंने घर पर ही तैयार किया हुआ था क्योंकि सेम की फलियां मैंने पिछली साल लगाई हुई थी। लगाती मैं हर साल हूँ, लेकिन ये पिछले साल की फलियां हैं दोस्तों। ये देसी सेम है। ये मटर की इतनी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और ये एक ऐसी बेल वाली सब्जी है जिसकी हमें हार्वेस्टिंग बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती है। मैं तो 2 से 3 जगह लगा लेती हूँ। इतनी हो जाती हैं कि मतलब मैं भी खाती हूँ, मेरे पड़ोसी भी खाते हैं दोस्तों, क्योंकि इतनी ही इसमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। ये बिल्कुल ही देसी सेम है दोस्तों। ये घर के तैयार किए हुए बीज हैं। हमारे वहाँ बीज नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं घर पर तैयार कर लेती हूँ। और ये फलियाँ मुझे किसी ने दी हैं दोस्तों। ये फलियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, कम से कम 4 से 5 इंच की। इनमें भी मोटे मोटे दाने हैं। बोल तो ये देसी रही थी, लेकिन अब मैं ग्रो करूँगी तभी इनका रिजल्ट मुझे पता चलेगा कि ये कैसी सेम है। इस समय हमारे वहाँ लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। ये देखिए, मैंने बहुत से बीजों को दे दिया है, क्योंकि जो भी मतलब मांगा उसको मैंने मना नहीं किया, दे दिया। अभी भी मेरे पास इतने बीज बचे हुए हैं। इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इधर इधर मतलब दे दूंगी जो लेगा, और नहीं तो फिर रखे रहेंगे। जितने मुझे ग्रो करने हैं उससे मैं ज़्यादा ही बीज लूँगी। जैसे मुझे 4 से 5 पौधे चाहिए तो मैं 20-22 बीजों को ग्रो करूँगी, जिससे कि इस समय बारिश हमारे वहाँ लगातार हो रही है। अगर कुछ बीज खराब हो जाएंगे तो भी मुझे कुछ पौधे मिल जाएंगे दोस्तों। ये है बड़ी सेम के बीज। देखिए दोस्तों कितने मोटे मोटे हैं। सभी बीजों को निकाल लिया है। अब देसी सेम के बीज को निकाल लेते हैं, उसके बाद में इनको लगाएंगे, क्योंकि देसी सेम ये हमने घर पर ही लगाई। मुझे हाइब्रिड से देसी सेम खाने में ज़्यादा पसंद है। और एक सेम जो है वो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ बीमारियों में सजेस्ट करते हैं कि आप सेम खाइए। ये देखिए दोस्तों, मैंने देसी और हाइब्रिड दोनों के बीजों को निकाल लिया है। हाइब्रिड के बीज थोड़ा बड़े हैं, देसी सेम के बीज थोड़ा छोटे हैं दोस्तों, क्योंकि ये मतलब देसी सब्जी तो वैसे भी छोटी छोटी होती है, हाइब्रिड बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। चलिए दोस्तों, इनको लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने गमलों को पहले ही तैयार कर लिया है। सेम की फलियों को लगाने के लिए थोड़े बड़े गमले ही लेंगे। इसकी मिट्टी मैंने पहले से ही बना ली थी दोस्तों। इसमें मैंने गोबर खाद, हल्दी, नीम खली, बस यही इतनी चीज़ें ही मिलाई हैं, और मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। बस इसी तरीके से इन बीजों को आधा इंच गहराई पर गाड़ देंगे। मैं 4 जगह लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जर्मिनेट हो ही जाएंगे, कुछ पौधे हमको मिल जाएंगे। वैसे तो कम ही जगह लगाती, लेकिन बारिश हो रही है तो रिस्क नहीं ले सकते। अगर लगातार बारिश हुई तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन मैं दोबारा से भी बीज डाल दूंगी। ये मैंने एक जगह लगाकर तैयार कर दी। ये है हमारी टब, जो हमारे वहाँ 100 रुपए की टब आती है, जिसमें हम कपड़े वगैरह धुलते हैं। थोड़ा सा टूट गई थी, उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया है दोस्तों। इसमें भी इनको पर्याप्त जगह मिल जाती है इनकी जड़ों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा कंटेनर लेंगे तो जड़ें भी फैलेंगी और हमें फ्रूटिंग भी अच्छे से मिलेगी, और हम इसमें अच्छी तरीके से कोई भी खाद इसमें डाल सकते हैं। इसकी भी मिट्टी दोस्तों मैंने उसी तरीके से बनाई है। बस इसमें मैंने
डाली हुई है बस वही गोबर की खाद, हल्दी और नीम खली, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और जब इसके पौधे निकल आएंगे तब मैं इसमें कोई खाद दूंगी, जब थोड़ी सी बेल इसकी चलने लगेगी दोस्तों। पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारे वहाँ बादल बने हुए हैं। अब मैं इधर लगाऊंगी बकेट में हाइब्रिड सेम के बीज। इसमें भी मैंने मिट्टी बनाकर तैयार कर ली थी दोस्तों। बस आपको इनके बीजों को ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है, बस आधा इंच की गहराई में ही दाब दें, क्योंकि बारिश है, अगर ज़्यादा नीचे दाबेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी बाल्टी है और मैं इसी के कुछ बीज इस टब में भी लगा दूंगी। इसमें मॉर्निंग ग्लोरी की दोस्तों एक बेल लगी है, इसको मैं लगी रहने दूंगी। जब सेम की बेल चलने लगेगी तो मैं मॉर्निंग ग्लोरी की बेल हटा दूंगी, तब तक इसमें फ्लावरिंग हो चुकी होगी, ये हटाने लायक भी हो जाएगी। कुछ तो पौधे हमें मिल ही जाएंगे, मैंने इतने पौधे बीज लगाए हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा रिस्क रहता है। जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तो बीज सड़ भी जाते हैं दोस्तों। अगर आपने ना लगाया हो तो अभी भी पर्याप्त समय है, लगा सकते हैं। अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है दोस्तों। इनको अच्छे से ग्रो करिए। ये देखिए दोस्तों, 15 दिन के बाद का रिजल्ट, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत ही अधिक बारिश हो रही थी दोस्तों लगातार, क्योंकि रुक रुक कर कई बार बारिश हो रही थी, रुक जाती थी फिर होने लगती थी, इसलिए इसमें इतने बीज लगाए थे, 2 ही मिले हैं। इसमें देखिए दोस्तों, एक भी बीज नहीं जर्मिनेट हुए हैं। इसमें हमको 2 बीज निकले हुए थे तो एक बीज खराब हो गया, एक बीज ये चल रहा है, ये हाइब्रिड है। और देखिए ये वाला बिल्कुल ही चला गया, क्योंकि इसकी पत्तियां टूट गई थी, इसलिए ये अब देखते हैं ग्रोथ होती है कि नहीं होती है दोस्तों। और इसमें भी एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं आपको जितने पौधे चाहिए उससे आप अधिक ही पौधे लगाइए दोस्तों, जिससे कि आपको कुछ पौधे मिल जाएंगे, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में। इस समय अरबी भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट कर